पापा 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 जल्दी से पानी लेकर आ। ऊपर देखो एक बार पापा। ऊपर देखो ना। पानी पियो भाई, पानी पी लीजिए भाई। लगता है इनको वही बड़ा वाला ठसका लगा है। पक्का इन्होंने चाय के साथ कुकी खाई होगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगली बार इन्हें चाय के साथ कुकी मत देना हो, और अगर ऐसे ठसका लगे ना तो ऐसे नीचे करके उनके पीठ पे मारना। Shut up! Just shut up! मैं जीऊं या मरूं उससे तुम्हें क्या? तुम जाके अपनी नई जिंदगी एंजॉय करो, जाओ। पहले मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा था कि डिवोर्स मत लेना, लेकिन तुम्हें चाहिए था, तुमने लिया, तो अब क्यों चिंता दिखा रही हो? अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूं तो मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। वही तो, अब आप मेरे पति नहीं हैं तो मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हैं? पता है आपकी तकलीफ क्या है? कि आपको हर चीज या तो काली दिखती है या तो सफेद, पर काली और सफेद के बीच में भी हजार चीजें होती हैं, और जिंदगी में सब कुछ इस पार या उस पार नहीं होता। उस रात आप ही ने कहा था ना कि तलाक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ना मैं अपने परिवार की चिंता करना छोड़ूंगी और ना सब मेरी। तो फिर अब आप कैसे कह रहे हैं कि मैं चिंता क्यों कर रही हूं? हाँ, मुझे चिंता है, आपका तो पता नहीं, पर मुझे सबकी चिंता है, और उन सब में आप भी आते हैं। मैं किसी को भी तकलीफ में देखकर आंखें बंद नहीं कर सकती, इसलिए चली आई। अपने बच्चों के पिता को तकलीफ में देखा, इसीलिए चली आई, पर एक मां की हैसियत से, एक पत्नी या बहू के हक से नहीं। और वैसे आज मेरे समर की सगाई है, तो जरा उसकी खुशी के बारे में सोचते हैं। बच्चों की तरह बहुत लड़ लिया, अब बड़ों की तरह सोचते हैं। भले ही उस घर में रहूंगी, लेकिन मैं सारा काम कर दूंगी माँ। अपने बेटे की सगाई में जो जो काम होना चाहिए सब 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 कर दूंगी। इस घर से मेरा रिश्ता टूटा है, अपने बच्चों से नहीं। घर छूटा है उससे मगर उसने परिवार छोड़ा नहीं, रूप बदला है रिश्तों का, बस उसने रिश्तों को तोड़ा नहीं। सारे रिश्तों को निभाती अब भी सूरज को उगाती, अब भी बेटी अब भी माँ। अनुपमा। सब कुछ बदल गया, फिर भी कुछ नहीं बदला। बोलो, 24 घंटे हुए नहीं तलाक को, और उसके लक्षण तो देखो। अब अहमदाबाद जाएगी तो हमें तो भूल ही जाएगी। कितनी बदल गई है अनुपमा। सिर्फ सिचुएशन बदली है बा, मम्मी सेम टू सेम है। मम्मी को ना चेंज होने की जरूरत है ना वो चेंज हुई है, और जिन्हें चेंज होने की जरूरत है वो तो चेंज होंगे नहीं। मम्मी जब घर में नहीं आई तब प्रॉब्लम थी, जब घर में आई तब भी प्रॉब्लम है। बा, अभी मम्मी इस घर की बहू नहीं है। पर तू तो अभी भी इस घर का बेटा है ना, तो फिर उल्टा जवाब क्यों दे रहा है? क्योंकि इस घर में सब यही करते हैं भाई। अच्छा, तो तू भी चला जा। अब तुझे हम सब अच्छे नहीं लग रहे तो तू भी जा उसके पास। चला जाता मैं, अगर मम्मी मुझे रोकती नहीं तो मैं कब का चला जाता। बस
तुझे तेरी माँ की माननी है और उसकी वकालत करनी है, तो जा तेरी माँ को जाके ही बोल कि तेरी सगाई कर दे। वैसे भी हम तो उसकी खुशी के लिए सगाई कर रहे थे। मम्मी प्लीज, अब कुछ तो सोच कर बोलिए। क्या गलत कहा? ये रिसोर्ट में हम क्या आमरस पूरी खाने के लिए रुके हैं? अनुपमा के लिए रुके हैं ना। यहाँ घर क्यों बनाया? अनुपमा के लिए। मैंने और वनराज ने इस सगाई के लिए हाँ क्यों कही? अनुपमा के लिए। और वो हमें छोड़कर चली गई, तो ठीक है, हमें सगाई नहीं करनी है। ठीक है, अगर ये एंगेजमेंट सिर्फ मेरी मम्मी की खुशी के लिए हो रही थी और इसमें आप लोग की खुशी नहीं, तो ठीक है, इट्स फाइन। मैं आप लोग को फोर्स नहीं करूंगा, ना एंगेजमेंट करवाने के लिए, ना इस एंगेजमेंट में आने के लिए। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए। समर, बात को बढ़ाओ मत। बात ऑलरेडी बढ़ चुकी है फुई। मुझे अब रियलाइज हो रहा है मेरी खुशी की घर में किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है समर, पर बात विंटर की सगाई तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी फुई। इनफैक्ट मम्मी के यहाँ आने से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। उन्हें स्पेस चाहिए और हमें वो स्पेस देनी चाहिए। बोलो, ये 1.5 फुट की छोकरी दूध के दांत नहीं निकले और ये हमें समझा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। करो, सब अपनी माँ की तरह मनमानी करो, पर एक बात सुन लो, मैं इस सगाई में नहीं आऊंगी। ठीक है बाप, अगर आपको सगाई में नहीं आना है तो आप मत आइए, लेकिन फिर भी ये सगाई होगी। और आप लोग भी बता दीजिए, आप सगाई में आने वाले या नहीं। रिसोर्ट वालों को बताना पड़ेगा कितनी प्लेटें कम लगवानी है। हाथ पार मत कर, मैं अभी भी तेरा बाप हूं। और आप भी ये बात याद रखिएगा, मैं भी आप ही का बेटा हूं। नाउ व्हाट वी, सगाई में जाना है या नहीं? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपने सुबह सुबह मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया, वो भी इन लड्डुओं के साथ। कमाल है, कमाल है, कमाल है। आई लव दिस। लड्डुओं के भोग के साथ साथ न्योता भी है मेरे बेटे की सगाई का। आपकी तरफ से? मेरी तरफ से भी और शाह परिवार की तरफ से भी। समय से आ जाइएगा। एक्चुअली वो मैं क्या? मैं फंक्शंस में नहीं जाता, तो पार्टी में तो जाते हैं ना? हाँ, पार्टी में चला जाता हूँ, बट हाँ, तो मैं सगाई में बुला रही हूँ, आप पार्टी समझ के आ जाइएगा। मैं आपको आपके बाल छोटे कराने के लिए नहीं कह रही हूँ जो आप इतना सोच रहे हैं। देखिए, अगर आप नहीं आए ना तो मैं समर और तोसू से कह के आपको उठवा लूंगी। अब ये तो भाई गुंडागर्दी होगी। और नहीं तो क्या, आपको पता नहीं है वो अहमदाबाद में गुंडी छू। भाई ऐसा है तो फिर आना पड़ेगा। हाँ। अब आप माने ना माने, हम तो मानते हैं कि आप बांसुरी वाले कान्हा जी हैं। अब मैंने ये कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मोर पंख लगा के ऐसे पूरे रिजॉर्ट में घूमते रहो। टाइम से आ जाना हो, नहीं तो याद है ना वो अहमदाबाद नहीं गुंडी छू। आओ जो। कान्हा जी, सगाई तो मैं संभालूंगी, पर सबका गुस्सा आप संभाल लीजिएगा। आई नो सब गुस्सा होंगे, पर बताना तो पड़ेगा ना। मैं चाहती हूँ कि हमारे एंगेजमेंट के पहले हम सबको जाके मेरे पास्ट के बारे में बता दे। कैसे बताए? बताओ नंदू, कैसे बताए? बा नाराज है, मिस्टर शाह एटीट्यूड थ्रो कर रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग एंगेजमेंट में आएंगे भी या नहीं। I mean, एक तो इतने सारे धमाके हो रहे हैं, उसमें एक और चिंगारी क्यों लगा है? क्योंकि यही सही टाइम है समर। एंगेजमेंट के बाद बताएंगे तो सबको लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया। नंदू, आई नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज डोंट वरी, हम सबको इस बारे में बताएंगे, जल्दी बताएंगे। एंड ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ सही होगा। मम्मी है ना, मम्मी सबको समझा देगी। ये दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पर समर ने ऐसा क्यों कहा कि मम्मी सबको समझा देगी? क्या समझाने वाली है अनुपम? ये दोनों को छुपा तो नहीं रहे? मेरे समर की सगाई है, ये साड़ी पहनूं? नहीं, ये इसका बॉर्डर कितना सुंदर है। ये भी नहीं, समर की सगाई है, आज सबसे अच्छी साड़ी पहनूंगी और एकदम आराम से तैयार होंगी। आज तक तो 5 मिनट में तैयार हो जाती थी,
पर आज तो मेरे पास टेम ही टेम है। मेरे समर की सगाई नहीं, मेरे समर की सगाई। अच्छी लग रही हो। थैंक्स। बस सिंदूर और मंगलसूत्र की कमी है। वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो। डिफरेंट बट नाइस। थैंक यू। सब तैयार हो गए? भी अब तक नाराज है। वो जिम गया है और बा ने साफ मना कर दिया एंगेजमेंट पे आने से। क्या? रिश्ता मम्मी पापा का टूटा है, हमारा नहीं। मैं अभी भी तेरा बड़ा भाई, तुझे अपनी बात कहनी है कह ना, मगर प्यार से। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना टेम्पर ना लूज करूं। और ये मत भूल कि तेरे एक्शंस और तेरे गुस्से का सीधा सीधा असर अब नंदिनी की लाइफ पे पड़ेगा। तो ट्राई कर कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। अब नंदिनी इस घर की बहू बनने वाली है और ये इंडिया है। यहाँ सास बहू के रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, और हमारे घर में तो बड़ी सास भी है। समर, नंदिनी इज लाइक अ सिस्टर टू मी, और तू जैसा भी है ना, है तो मेरा छोटा भाई, इसलिए एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं। जो गलतियां मैंने की हैं वो तू मत कर। मेरी इन्हीं गलतियों की वजह से किंजल को इस घर में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। अब तू नंदिनी की लाइफ में प्रॉब्लम्स मत क्रिएट कर। तुझे मम्मी को सपोर्ट करना है करना, मगर बाकी रिश्तों को इग्नोर करके नहीं। रिश्तों में बैलेंस क्रिएट कर। बड़े भाई से सीख नहीं सकता तो कम से कम उसकी गलतियों से सीख ले यार। चलो, मेरे लूजर की एंगेजमेंट है आज भाई। अरे लेट्स ट्राई कि तेरी एंगेजमेंट में कोई इशू ना क्रिएट हो। भाई अगर बाहर मिस्टर शाह सच में एंगेजमेंट में नहीं आए तो? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।